सहयोग आज का महायोग। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता के सामने फोटो के सामने हम दीपक जलाकर घी का या तेल का दिया जलाकर हम दोनों हाथों को खोलकर बैठते हैं और श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी से हम अपनी हर परेशानियों के बारे में बताते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। माँ हमारी हर परेशानियों को दूर करती हैं। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता हमारी परमात्मा हैं, गुरु हैं, आदिशक्ति हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमको हमारी परेशानियों को दूर करने के बहुत से तरीके बताए हैं, बहुत सी क्रियाएं बताई हैं। तो जिसको करने से हमारी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। माँ हमें बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। हमारी इन्हीं नाड़ियों पे 7 चक्र हैं। पहला चक्र हमारा जब हम ज़मीन में बैठते हैं, जो हिस्सा हमारा शरीर नीचे ज़मीन में लगता है वह हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्ठान चक्र, नाभि हमारा नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र, गला हमारा विशुद्धि चक्र है, माथा हमारा आज्ञा चक्र और तालु भाग हमारा सहस्त्रार है। इस प्रकार से ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं नाड़ियों के खराब होने से या फिर चक्रों के खराब होने से हमारे को परेशानी पैदा हो जाती है, या फिर हम कुछ गलत सोच लेते हैं, गलत कर लेते हैं, गलत लोगों के साथ मिलते हैं तो उससे भी हमारे चक्र और नाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। माँ ने उन सबको सही करने का तरीका बताया है। मैंने आपको अभी सब चक्रों के खराब होने का कारण, उनको शुद्ध करने का तरीका सब मैंने आपको बताया। मैंने आपसे कहा था कि कल मैं आपको जल क्रिया करना बताऊंगी। आज मैं आपको जल क्रिया करना बता रही हूँ, कृपया इसको ध्यान से देखिए। पहले ये टब है, टब में पानी है। इसी प्रकार हम टब में पानी लेंगे। फिर जो है हमने अलग से एक जग में पानी रखते हैं, वो रखेंगे। फिर हमारा ये वाइब्रेट करा हुआ नमक है, इस नमक को हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माँ के सामने हाथ जोड़ेंगे, जो अभी इसमें वीडियो में नहीं आएगा। माँ के सामने हाथ जोड़ेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी को जल क्रिया करा दीजिए। सब कुछ वो ही कराती हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, सब भगवान ही करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे करके देखो, हाथ को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 3 बार जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। इसी प्रकार जो हमारा जग है, इस जग पे भी हम 7 बार हाथ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 3 बार जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। ऐसा करेंगे। अब हम नमक को केवल 2 चम्मच हम नमक पानी में डालेंगे। 2 चम्मच नमक हम केवल पानी में डालेंगे। ऐसे करके नमक डालेंगे और फिर इस पानी को हम मिला लेंगे। नमक को हम पानी में मिला लेंगे। ऐसे करके खूब अच्छे से नमक को पानी में हम मिला लेंगे। जब ये पानी नमक मिल जाएगा तो हम माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे श्री माता जी, मैंने जो ये समरूपी जल बनाया है, इसमें समुद्र देवता की शक्ति को जागृत कर दीजिए। फिर हम अपना बायां सीधा पैर हम पानी में रखेंगे, थोड़ा सा अपने कपड़े ऊपर उठा लेंगे। फिर हम बायां पैर पानी में रखेंगे। इस प्रकार हम पानी में बैठ जाएंगे और माँ की फ़ोटो की तरफ देखेंगे कि माँ, मैंने जो ये समुद्रूपी जल बनाया है, इस समुद्रूपी जल में समुद्र देवता की शक्ति को जागृत कर दीजिए। मेरे अंदर की जो भी बाधाएं हैं, सबको समुद्रूपी जल में समा लीजिए। मेरी दाहिनी नाड़ी की जो भी बाधाएं हैं, नकारात्मकताएं हैं, इस सबको समुद्रूपी जल में समा लीजिए। मेरे दाहिनी नाड़ी के सभी चक्रों की सारी बाधाओं को इस समुद्रूपी जल में समा लीजिए। माँ, मेरे अंदर की जो भी बाधाएं हैं, जो भी नकारात्मकताएं हैं, समस्याएं हैं, कष्ट है, उस सबको भी समुद्रूपी जल में समा लीजिए। इस प्रकार कह के हम पानी में बैठे रहेंगे। हाथ को सीधा रखेंगे, माँ के सामने रखेंगे और माँ की फ़ोटो की तरफ देखेंगे।
अब 2 मिनट के बाद में हम श्री माता जी के सामने हाथ को जोड़ेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ मेरी सारी बातों को समुद्रूपी जल में समा लीजिए। माँ मेरी, अब हम क्या करेंगे, ये सादा पानी लेंगे, थोड़ा सा पैर को ऐसे करके ऊपर उठाएंगे, पानी को हम पैर में डालेंगे ऐसे करके, फिर हम बायां पैर उठाएंगे ऐसे करके पानी को डालेंगे ऐसे करके सारा पानी डाल देंगे। फिर हम एक कपड़ा लेंगे, उस कपड़े से हम अपने पैरों को पोंछ लेंगे जिससे हमारे पैर गीले ना हों। ठीक है, इसी प्रकार हम जल क्रिया करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 2 मिनट से भी ज़्यादा आप बैठ सकते हैं और 5 मिनट तक आप बैठ सकते हैं, 2 से 5 मिनट आप बैठ सकते हैं, लेकिन 2 मिनट आपको बैठना ही बैठना है। और जल क्रिया करने से हमारे अंदर की जो भी बातें हैं, जो भी नकारात्मकता हैं, वो सब इस पानी में निकल जाती हैं। क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं और हमारे घर में भी कई लोग आते हैं। अब किस टाइम कौन सी नेगेटिविटी हमारे साथ आ रही है या किसी व्यक्ति के साथ हमारे घर में नेगेटिविटी आ रही है, वो सब नेगेटिविटी हमारे अंदर कैच होती है। वो नेगेटिविटी हमें हर तरह से परेशान करती है और हमारी बीमारी, हमारी परेशानी, हमारे कार्यों में बाधाएं, हमारे घर का कलेश, इस प्रकार से ये नेगेटिविटी हमको परेशान करती है जिसकी हम वजह नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हम शाम को जल क्रिया करते हैं तो हमारी सारी नेगेटिविटी इस समुद्रूपी जल में आ जाती है और जो है हमें बड़ा अच्छा लगता है, हल्कापन लगता है। और ठंडे पानी में अगर बैठते हैं तो इस टाइम गर्मी है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारी 99% हमारी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां जल क्रिया करने से दूर हो जाती हैं। और इसी प्रकार जब हम रोज़ जल क्रिया करेंगे तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सारी जो भी हमारी परेशानी है, बीमारी है, ये सब हमारी जल क्रिया करने से दूर हो जाती है। और हमको माँ के सामने बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे आप बातें करनी चाहिए। क्योंकि यही एक फ़ोटो माँ की जो फ़ोटो है, ये कोई साधारण फ़ोटो नहीं है। इसमें साक्षात श्री आदिशक्ति माँ विराजमान होती हैं। जब आप ध्यान करेंगे, माँ के सामने बैठेंगे और आपकी कुंडली उठेगी तो आपको खुद महसूस होगा कि यह है कि आदिशक्ति माँ हमारे सामने बैठी हैं और हमारी हर बात को सुन रही हैं। आपकी हर बात का वो जवाब भी देंगी। जब आप आगे आप ध्यान करेंगे, मन से ध्यान करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे तो आपकी बातों का वो जवाब भी देंगी। आपकी हर समस्या को वो दूर करती हैं और हमारी जो भी परेशानियां हैं, जब हम माँ के सामने कहते हैं तो वो उसको अवश्य दूर करती हैं। हमारे घर में जो भी परेशानी है, आपकी परेशानी है, बच्चों की परेशानी है, इन सब बाधाओं को माँ दूर करती हैं। और विशेष रूप से बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सहयोग बहुत ही लाभदायक है।
क्योंकि इससे बुद्धि का विकास होता है, कुंडली माँ जागृत होती है, बुद्धि का विकास होता है, बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो जाते हैं। बहुत से बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, अच्छे नंबर नहीं लाते थे, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन जो माँ के सामने बैठ के ध्यान करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ मुझे विद्या दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, तो उनकी माँ पुकार सुनती हैं, उनके नंबर भी अच्छे आते हैं और पढ़ाई में वो लोग भी अच्छे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हर उम्र के लोगों के लिए सहयोग है। इसमें ये नहीं कि हम जवान हैं या हम औरतें हैं या आदमी हैं ही करें। हर उम्र का आदमी, हर तरह का आदमी इसको जो है कर सकता है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, हर आदमी इसको कर सकता है। तो आपके पास जितना समय हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जितनी देर आप बैठना चाहते हैं माँ के सामने, जितनी देर आपके पास समय है उतनी देर बैठिए, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। बस माँ के सामने श्रद्धा और प्रेम के साथ बैठना है बस, और उनसे प्रार्थना करनी है। माँ हमारी हर तरह से हमारी विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं। जो लोग हमारा पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा वीडियो आगे बढ़े तो मैं आपको और अच्छी बातें बता सकूं जो श्री आदिशक्ति माता जी ने हमको बताया है। और जो लोग मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं वो लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे भाई बहन जो है वीडियो देख रहे हैं। और कोई भी समस्या है कमेंट्स करते हैं, कोई भी शंका है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से अच्छा ही बताने की कोशिश करती हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊँ वो आपको समझ में ही आ जाए। इसलिए आपको जो समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। कोई भी शंका है उसके लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो कृपया आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं खुद आपको उस नंबर से बात करूँगी। आप कृपया जो लोग सेंटर पे नहीं गए हैं या जिन लोगों को सेंटर का पता नहीं चला है वो लोग जो है कृपया सेंटर पे ज़रूर जाएं। जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए भी है, जो लोग बराबर देख रहे हैं उनके लिए भी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सेंटर पे जाइए। आप गूगल से पता कीजिए कि आदिशक्ति श्री निर्मला माता का सहयोग ध्यान केंद्र कहाँ पर है, और आप वहाँ पर जाएं। जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के एरिया के बारे में भी आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे आसपास में कोई श्री निर्मला माता, आदिशक्ति निर्मला माता का सहयोग ध्यान केंद्र कहाँ पर है, आप उनसे पता कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाइए और जाने के बाद में आप किसी भी व्यक्ति से आप कह सकते हैं कि मैं नया हूँ, मैं सहयोग में मैं आना चाहता हूँ, और वो आपकी बस इतना ही कह दीजिए और कुछ ज़्यादा आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आपको जो आप उनसे पूछना चाहेंगे उसका आपको जवाब मिलेगा। और आप उनसे फ़ोटो लीजिए, जैसे आप मेरे वीडियो में फ़ोटो देख रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप मंदिर ही लें, आप मेज़ पे रख सकते हैं, स्टूल पे माँ की फ़ोटो रख सकते हैं, साफ कपड़ा बिछाकर, और माँ के साथ बड़े प्यार से आदर से उनकी फ़ोटो आप मढ़ा लें और उसको आप रखें। आप जैसे आपकी सुविधा हो उस हिसाब से करें, कोई भी इसमें पाबंदी नहीं है, कोई भी इसमें कोई डर वाली बात नहीं है, केवल श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए इसके साथ में, बस और कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगी कि आप जाइए सेंटर पे, अवश्य जाइए और अपना समस्याओं का समाधान उनसे पूछिए, उनसे फ़ोटो लेके आइए और सुबह शाम आप ध्यान कीजिए। माँ के सामने दीपक जलाइए, चाहे घी का जलाइए, चाहे सरसों के तेल का जलाइए, चाहे तिली के तेल का जलाइए, चाहे अगर नहीं हो तो आप मोमबत्ती भी जला सकते हैं, घी का दीपक भी जला सकते हैं, डालडा नहीं देसी घी का दीपक जला सकते हैं। आप जो भी आपके सामने आपको सुविधा से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, उसका आप दीपक जला सकते हैं। मोमबत्ती अगर आप जलाते हैं, जितनी देर आप बैठते हैं उतनी देर आप मोमबत्ती जलने दें, उसके बाद आप मोमबत्ती को बुझा दीजिए। दूसरे दिन फिर आप उस मोमबत्ती को जला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ ने बहुत ही हर चीज़ को सरल और सुविधा के अनुसार, हमारे सुविधा के अनुसार माँ ने हर तरीके बताए हैं। आपको दोनों ही क्रिया करनी है। मैं आपको आयुर्वेदिक इलाज भी बताती हूँ जो माँ ने बताया है,
और मैं आपको सहयोग के बारे में बताती हूँ, जिससे हमारे चक्रों को शुद्ध करके, नाड़ियों को शुद्ध करके हमारी परेशानी, हमारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, हो सकती हैं। और आपको दोनों ही चीज़ें करनी है। आपको सहयोग में अपने चक्रों को भी शुद्ध करना है, और आपको धन्वंतरी के रूप में माने जो हमको खाने पीने का जो तरीका बताया है उसको भी हमको करना है, तभी हमको फ़ायदा होगा। जय श्री माता जी। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।